नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज बाली। आज की रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। हम आपके सामने कुछ ऐसे सीन और कुछ रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। एक ऐसी वीडियो सामने आ चुकी है जिसने कुछ ऐसी परतें साफ तौर पर उधेड़ कर रख दी है जिसे सब कोई काफी लंबे से समय से जानना समझना चाहता होगा। एक ऐसी रिपोर्ट जो भारत और कनाडा के रिश्तों में आगे क्या होगा या क्या हो सकता है उसे इफेक्ट कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है जिसमें हथियारबंद लोग निज्जर को गोलियां मारते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कनाडा की न्यूज एजेंसी सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो की निजी तौर पर कई सोर्सेज से पुष्टि भी की जा चुकी है और रिपोर्ट्स में स्पष्ट किया गया है कि वारदात में कुल 6 लोग शामिल हैं और वहीं आरोपी 2 वाहनों से फरार भी हुए थे, यानी 2 गाड़ियां लेकर। और वीडियो में निज्जर को गुरुद्वारा साहब की पार्किंग से कार लेकर बाहर निकलते दिखाया गया है। जैसे ही वह बाहर पहुंचने वाला होता है तभी एक सफेद सेडान कार उसके सामने आ गई और जिससे उसका रास्ता रोका गया, जिसमें 2 लोग निकलते हैं और निकलते ही निज्जर पर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। 2 गवाह जो घटना के समय पास के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे उन्होंने खुलासा कर डाला है कि वारदात के बाद सबसे पहले वे निज्जर की ओर भागे थे और उन्होंने हमलावरों का पीछा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जी हां, यह बड़ा लेकिन है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास मौजूद यह वीडियो करीब 90 सेकंड का है, लेकिन हम आपको कुछ कम दिखा रहे हैं और इसमें आरोपी निज्जर के ग्रे पिकअप ट्रक को पार्किंग से बाहर निकलते ही रोकते नजर आ रहे हैं। वे निज्जर की गाड़ी को घेर लेते हैं। फायरिंग करने आए दोनों आरोपियों के मुंह ढके हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी गुरुद्वारा के साथ रास्ते हाईवे के जरिए फरार होते हैं और वहीं मौके पर आरोपियों ने ऑटोमेटिक वेपन से करीब 50 से ज्यादा गोलियां चलाई हैं। जी हां, 50 से ज्यादा गोलियां। और यह बयान पुलिस को 2 युवकों ने दिया है जो कि घटना के वक्त पास ही ग्राउंड में खेल रहे थे। कनाडा पुलिस से साफ कर दिया है कि निज्जर के शरीर पर करीब 34 गोलियां लगी थी, 34 गोलियां दागी गई। युवकों ने पुलिस को बताया कि गोलियां चलाने वाला एक आरोपी सिख गेटअप में आया हुआ था और वहीं दूसरा व्यक्ति विदेशी लग रहा था। सिख युवक के सिर पर पगड़ी थी और उसने हुडी और पजामा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी, चेहरा ढका हुआ था, कद 5 फीट से अधिक और भारी शरीर था। 2 हमलावरों को, जी हां, 2 हमलावरों को वह ध्यान से नहीं देख पाया, जिसके चलते उसका हुलिया नहीं पता चल पाया। आइए आपको एक दिलचस्प बयान सुनाते हैं, सुनिए। Involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Same height, and they were wearing black apparels, and they were masked. I told Malki to, it's just to chase them. ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। कौन था हरदीप सिंह निज्जर जिस पर पूरा बवाल मच चुका है, बताएंगे, लेकिन पहले आपको निज्जर से जुड़ी ABCD के बारे में पूरा आपको बताते हैं कि शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां पर हुआ। जी हां, दरअसल हरदीप सिंह निज्जर भारत में वांटेड और कनाडा में उसने पनाह ली है। उसका जन्म 11 अक्टूबर 1977 में जालंधर के जिले भारसिंहपुरा में हुआ। 1995 में खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF के एक एक्टिव मेंबर के तौर पर उसे पहचान मिली है और 1995 में पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर हरदीप सिंह निज्जर की गिरफ्तारी की है और 1997 में सुरक्षा एजेंसियों से बचकर देश छोड़कर कनाडा पहुंचने का दावा किया जा रहा है और 1998 में यानी कि 1 साल बाद जून में कनाडा की नागरिकता के लिए वहां के इमिग्रेशन विभाग में उसने आवेदन किया था। 1998 में ही कनाडा की रहने वाली एक लड़की से उसने शादी की थी और 2001 में कनाडा के कोर्ट में नागरिकता के लिए आवेदन किया गया निज्जर की तरफ से और 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में हुए बम धमाके में निज्जर को मुख्य आरोपी बना डाला गया।
और 2014 में भारत सरकार ने निज्जर के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए थे और 2015 में मार्च में कनाडा की नागरिकता निज्जर को वहां पर दे दी गई क्योंकि उसने अप्लाई किया हुआ था। और 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया और 2022 में एनआईए ने निज्जर को भगोड़ा घोषित करके 10 लाख रुपए का इनाम भी रख डाला था। और 2023 में 18 जून को निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। निज्जर के बारे में कुछ और बातों पर गौर कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 1977 को यहीं पर हरदीप सिंह निज्जर का जन्म हुआ था पंजाब में। 1984 में निज्जर सिर्फ 7 साल का था जब देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई। नंबर 1 ऑपरेशन ब्लू स्टार और नंबर 2 इंदिरा गांधी की हत्या। इन दोनों ही घटनाओं का असर पंजाब के हर गांव तक पहुंचा था और इस समय राज्य में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। 12 से 15 साल के लड़के खालिस्तान आंदोलन से जुड़ रहे थे, ऐसा माना जाता है। और इसी उम्र में हरदीप सिंह निज्जर भी इस आंदोलन से जुड़ गया और जल्द ही निज्जर की पहचान चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF के एक एक्टिव मेंबर के रूप में होने लगी और धीरे धीरे वह संगठन का मास्टरमाइंड बन गया। और 1995 में पंजाब पुलिस पूरे राज्य में खालिस्तानी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। जी हां, उनके समर्थन जो कर रहे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था और इस समय निज्जर की भी गिरफ्तारी हुई और जेल से निकलते ही वह कनाडा भागने की तैयारी में लग चुका था। कनाडा के अखबार टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर आने के बाद निज्जर ने देश छोड़ दिया, यानी कि भारत को छोड़ दिया। और 9 जून 1998 को इमिग्रेशन आवेदन में निज्जर ने अपने कनाडा पहुंचने के बारे में बताया है और निज्जर ने आवेदन में बताया कि भारत में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उसके साथ टॉर्चर हुआ, उसके साथ मारपीट हुई और उसे प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद मौका मिलते ही रवि शर्मा के एक नाम से एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे वह कनाडा पहुंच गया और निज्जर के दोस्त और खालिस्तान के समर्थक गुरप्रीत सिंह पन्नू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में निज्जर के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। यह बयान छपा है। इसके ठीक 11 दिन बाद निज्जर ने कनाडा की महिला से शादी कर ली। इसके बाद उनकी पत्नी ने निज्जर के लिए वीजा के लिए आवेदन किया और इस आवेदन में यह पूछा गया था सवाल कि क्या वह किसी सशस्त्र संघर्ष या हिंसा से जुड़े रहने वाले राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक संगठनों का हिस्सा रहा है। जवाब में उसकी पत्नी ने नहीं लिखा। हालांकि इस बारे में भी उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया और कनाडा की नागरिकता पाने के लिए निज्जर ने वहां की अदालतों का रुख किया, लेकिन 2001 में कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया सिरे से। हालांकि बाद में निज्जर को नागरिकता कैसे मिली इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं है।